अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरीके से गिल्ट, फेलर या रिग्रेट की एनर्जी में चले जाते हैं और उससे बाहर निकलने के उपाय भी हमने अपनी वीडियो में बताए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसी एनर्जी में होते हैं तो फेमिनाइन को उनकी किन किन बातों पर गुस्सा आता है या फिर उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन से स्ट्रेंथ, लीडरशिप और इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट या हेल्पलेसनेस में फंसते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डीएम अपनी मैस्कुलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में असफल हो रहे हैं। सेकंड, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। डिवाइन फेमिनाइन नेचुरली ग्राउंडेड और नर्चरिंग होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि वो स्टेबिलिटी की कमी के कारण डिवाइन फेमिनाइन का साथ नहीं दे पा रहे हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार गिल्ट और हेल्पलेसनेस में फंसते हैं तो इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करते तो डिवाइन फेमिनाइन को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उनके ऐसे बिहेवियर से उनमें गुस्सा बढ़ जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी नेचुरली स्ट्रॉन्ग और रिसाइलेंट होती है। वो हर मुश्किल में भी बैलेंस और इमोशनल डेप्थ मेंटेन करती है। जब मैस्कुलाइन गिल्ट में या छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन वीक हैं, कमज़ोर हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन से स्ट्रेंथ, ग्राउंडेडनेस की उम्मीद होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट में फंसकर हेल्पलेस और डिस्टेंस हो जाता है या आइसोलेट हो जाते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मैस्कुलाइन अपनी मैस्कुलाइन लीडरशिप क्वालिटीज़ को खो रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनल कनेक्शन और सपोर्ट की नीड होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट की वजह से खुद को आइसोलेट करते हैं तो फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप में अकेली लड़ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अपने अंदर की रिसाइलेंस और अडेप्टेबिलिटी पर गर्व होता है। जब वो देखती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन छोटी छोटी बातों में हार मान रहे हैं तो उन्हें लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उसकी तरह इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। मैस्कुलाइन एनर्जी नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड होती है। जब मैस्कुलाइन गिल्ट में फंसकर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता तो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डीएम अपनी मैस्कुलाइन एसेंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का ऐसा बिहेव क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों फेमिनाइन को उन पर गुस्सा आता है? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन पर हमेशा से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का बोझ होता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग और प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। जब वो इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो वो गिल्ट और हेल्पलेसनेस में फंस जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को डर होता है कि अगर वो अपनी स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन उन्हें जज करेगी। ये डर गिल्ट और आइसोलेशन को बढ़ा देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी एक्शन और लॉजिक पर आधारित होती है। इमोशंस को प्रोसेस करना उनकी नेचुरली स्ट्रॉन्ग सूट नहीं होती। गिल्ट जैसे इमोशन उन्हें मेंटली और इमोशनली पैरालाइज कर सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जब अपनी मिस्टेक या फेलियर्स पर फोकस करते हैं तो उनकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन की एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर सकते। तो उनके ऐसे बिहेवियर से उन्हें फेमिनाइन को गुस्सा बढ़ता है। डिवाइन फेमिनाइन का नेचुरली बैलेंस और हार्मनी पसंद होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट और नेगेटिविटी में फंसा रहते हैं तो ये डिवाइन फेमिनाइन की इमोशनल एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। डिवाइन फेमिनाइन का नर्चरिंग नेचर डिवाइन मैस्कुलाइन को अपलिफ्ट करना चाहता है, लेकिन अगर बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट में फंसकर दूरी बनाते हैं तो फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि उनके एफर्ट व्यर्थ हो रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी को स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस चाहिए होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस क्वालिटीज़ को एग्जिबिट नहीं करता तो फेमिनाइन का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसा क्या करे कि वह इस गुस्से को हैंडल कर सके, शांत कर सके? तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के प्रोसेस में होते हैं। उन्हें गिल्ट
और इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए समय और स्पेस की ज़रूरत होती है। यह वीकनेस नहीं बल्कि उनकी ग्रोथ का एक पार्ट होता है, तो इसे वीकनेस ना समझें। जजमेंट की जगह एम्पैथी लाएं। अगर डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को कमज़ोर समझेगी तो वो गिल्ट से और ज़्यादा दूर जाएगा और उसे जजमेंट फ्री स्पेस दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। कम्युनिकेशन करें, अपनी फीलिंग्स को लविंगली और कामली एक्सप्रेस करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को बताएं कि उनका गिल्ट और आइसोलेशन आप पर कैसे असर डाल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन को यह समझना चाहिए कि मैस्कुलाइन को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं ले सकती। खुद के अंदर बैलेंस और इमोशनल पीस बनाए रखना जरूरी है। अगर आपका गुस्सा पूरी तरीके से समझने योग्य है और इसे हील करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से समझें और उसके बाद हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करें। डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट और आइसोलेशन उनकी इमोशनल एनर्जी पर असर डालता है और यही आपको फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है, लेकिन खुद को हील करना और गुस्से से उबरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ मैं कुछ तरीके बताती हूँ जिसमें आप अपने गुस्से को हील कर सकते हैं और खुद को इमोशनल बैलेंस में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि अपनी इमोशंस को पहचानें और उसे एक्सेप्ट करें। अगर गुस्सा अक्सर आपके अंदर के अनरिजॉल्व इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन और अनमेट एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है, तो सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपका गुस्सा किसी और के कारण नहीं बल्कि आपकी अपनी इनर इमोशन स्टेट का परिणाम है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद से पूछें कि आप गुस्से में क्यों हैं। क्या यह आपकी एक्सपेक्टेशन से जुड़ा है? क्या आप महसूस करती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी आपकी इमोशंस को इग्नोर कर रहा है? एक्सेप्ट योर इमोशंस, गुस्से को ना दबाएं या इग्नोर ना करें बल्कि उसे महसूस करें और एक्सेप्ट करें। यह पहला कदम है हीलिंग की ओर। गुस्से को शारीरिक रूप से रिलीज़ करें। कभी कभी गुस्सा इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाता जिस तरीके से हमें करना चाहिए। शारीरिक एक्टिविटी गुस्से को बाहर निकालने का अच्छा तरीका हो सकता है। एक्सरसाइज, दौड़ना, योग करना, मार्शल आर्ट जैसी एक्टिविटीज़ गुस्से को शारीरिक रूप से बाहर निकालने में हेल्प करती है। यह आपको शांत और ग्राउंडेड महसूस कराएगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांसें लें और अपनी सांसों को धीरे धीरे कंट्रोल करें। यह आपका नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और गुस्से को कम करने में हेल्प करेगा। अपनी बाउंड्रीज तय करें। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट और आइसोलेशन आपको गुस्सा दिला रहा है तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत हो सकती है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपने गुस्से को दबा लें। अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट आपके ऊपर इमोशनली प्रेशर बना रहा है तो थोड़ी देर के लिए इमोशनल डिस्टेंस रखना ठीक हो सकता है। यह आपको अपने इमोशंस को समझने और शांत होने का समय देगा। बाउंड्रीज इन कम्युनिकेशन, डिवाइन मैस्कुलाइन को ओपन और ऑनेस्ट बातचीत करने के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें कह सकती हैं कि जब तक आप गिल्ट से बाहर न निकलें तो आप उनकी हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप उन्हें तब सपोर्ट करेंगी जब वो रेडी होंगे। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट में होते हैं तो फेमिनाइन का गुस्सा उनसे जुड़े दर्द को भी दर्शाता है। ये समझना है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने चैलेंजेस से जूझ रहा है और आपके इमोशंस का इम्पैक्ट इन पर पड़ रहा है, तो आपके गुस्से को शांत कर सकता है। खुद को समझें और एक्सेप्ट करें कि आप भी इंसान हैं, आप महसूस करती हैं और यह गुस्सा उस इमोशनल नीड का परिणाम है जो अनमेट रह गई है। फॉरगिवनेस में आए, गुस्से को हील करने का एक बड़ा कदम है। खुद को और डिवाइन मैस्कुलाइन को माफ़ करें। यह नहीं कि आप गलतियों को नज़रअंदाज करें, लेकिन अपनी और उनकी ह्यूमन स्ट्रगल्स को समझना में हेल्प करेगा। अगर आप बार बार गुस्से का एक्सपीरियंस करते हैं तो यह इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके मूल कारणों को पहचानें। क्या यह आपके इंटरनल फियर्स या इनसिक्योरिटीज से जुड़ा है? क्या आप अपने भीतर किसी अनमेट नीड या एक्सपेक्टेशन को महसूस कर रहे हैं? अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को लिखकर बाहर निकालें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यह गुस्सा कहाँ से आ रहा है और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं।
थेरेपी और काउंसलिंग। अगर गुस्से की वजह ज़्यादा गहरी है और आपको लगता है कि खुद से इसे मैनेज करना मुश्किल है, तो आप एक थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर से बात करना फ़ायदेमंद हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट और आइसोलेशन आपकी इमोशनल स्पेस में बाधा डाल सकता है, लेकिन इससे निपटने का तरीका है समझना और फिर से कनेक्ट करना। डिवाइन मैस्कुलाइन को सपोर्ट करें, उन्हें जज ना करें। उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में समझने का मौका दें। इन्हें एक मौका मानें जहां आप दोनों अपनी इमोशनल जर्नी को साथ में समझें और उसे हील करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट और आइसोलेशन से बाहर निकालने में हेल्प करने के लिए पेशेंस और इनकरेजमेंट दिखाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन का इमोशनल प्रोसेस अलग हो सकता है और वो धीरे धीरे ओपन होगा। अंत में खुद को हील करना और गुस्से को मैनेज करना एक जर्नी है। गुस्से को हील करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशंस। अपने इमोशंस को पहचानें और एक्सेप्ट करें। आप धीरे धीरे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इमोशनल स्पेस को बनाए रख सकते हैं। आपका गुस्सा सिर्फ एक संकेत है कि आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। जैसे ही आप उन्हें पहचानेंगे, समझेंगे, आप डिवाइन मैस्कुलाइन और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपके इमोशनल नीड को नहीं समझ पा रहे या उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी इमोशनल एफर्ट्स अनदेखा हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने गिल्ट या आपकी इमोशनल एफर्ट्स अनदेखा कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति आपकी गिल्ट या इमोशनल स्ट्रगल में फंसा होता है, तो उसकी कैपेसिटी दूसरों की नीड्स को समझने में कमी आ सकती है, खासकर अगर वह खुद को कमज़ोर या असफल या फेलर महसूस कर रहा है। लेकिन इससे आपकी ज़रूरतों और फ्रस्ट्रेशन का समाधान नहीं बदलेगा। तो आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन से अपने इमोशंस के बारे में खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप एक शांत और पॉजिटिव माहौल बनाएं, जहां आप बिना गुस्से या आरोप के अपनी बात रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस समय अपनी गिल्ट से जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इमोशनल कनेक्शन पर इसका असर पड़ रहा है। मैं कुछ सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करती हूँ और मुझे लगता है कि हमारी रिलेशनशिप इससे ज़्यादा बैलेंस हो सकती है अगर हम इसे मिलकर समझें। आपका पर्पस यह नहीं होना चाहिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन को दोषी ठहराया जाए या उस पर ब्लेम गेम किया जाए, बल्कि उसे यह समझाना है कि आपकी इमोशनल नीड्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसे बिना आरोप के कहेंगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन को सुनने में और समझने में आसानी होगी। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी गिल्ट या इमोशनल ओवरलोड में जूझ रहा है, तो उसे थोड़ा समय और स्पेस देना ज़रूरी हो सकता है। कभी कभी अगर हम किसी का ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वो ज़्यादा आइसोलेट हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बिल्कुल भी सपोर्ट ना दें। आपको उसे सपोर्ट देने का तरीका बदलने की ज़रूरत हो सकती है। ये छोटे छोटे जेस्चर हो सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ जब तुम तैयार हो बात करने के लिए, या मैं समझती हूँ तुम इस समय बहुत मुश्किल में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह की बात आप करके उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसे समय में कभी भी उनसे कमिटमेंट के बारे में बात ना करें, जो उन्हें और भी रिग्रेट में डाल सकता है या फिर आइसोलेट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कंटिन्यू आपके इमोशनल नीड्स की अनदेखी कर रहे हैं, तो खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। यह आपको यह सिखाएगा कि आपकी इमोशनल वेलबींग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। खुद के लिए समय निकालें, कुछ समय अकेले में बिताएं और अपने हॉबीज़ पर ध्यान दें, या अपने फ्रेंड्स या फैमिली से सपोर्ट लेना में हेल्प कर सकता है। इससे आपका ओन इमोशनल एनर्जी रिचार्ज होगा और आप डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ अधिक पेशेंस और क्लैरिटी के साथ बात कर सकेंगी। आपको इमोशनल नीड्स को पूरा करना ज़रूरी है, और अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको बाउंड्रीज सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। इसे एक हेल्थी तरीके से कम्युनिकेट करें, ताकि वह समझे कि बिना उनके सहयोग के आपके लिए रिलेशनशिप में इमोशनल फुलफिलमेंट कैसे मुश्किल हो सकता है।
डिवाइन मैस्कुलाइन को अंडरस्टैंडिंग और टाइम देने की ज़रूरत होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अगर गिल्ट या इमोशनल ओवरलोड से जूझ रहे हैं तो उन्हें समझने के समय लग सकता है। उनकी इंटरनल स्ट्रगल को समझना बहुत ज़रूरी है और यह एक लंबी प्रोसेस हो सकता है। उनकी हीलिंग जर्नी में पेशेंस रखना होगा। उन्हें खुद को समझने, एक्सेप्ट करने और उसके बाद आपके साथ कम्युनिकेट करने का मौका देना होगा। यह हेल्प करेगा ताकि वह गिल्ट से बाहर आकर आपकी नीड्स को समझ सके। डिवाइन मैस्कुलाइन को याद दिलाना कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स की इमोशनल नीड्स पूरी होनी चाहिए और यह सिर्फ एक व्यक्ति का जिम्मा नहीं होता। आप जेंटली उन्हें यह समझा सकती हैं कि आप भी अपनी इमोशनल नीड को लेकर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना दोनों का काम है। डिवाइन मैस्कुलाइन का गिल्ट और इमोशनल स्ट्रगल आपके इमोशनल नीड्स को पूरा करने में बाधा डाल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं। खुद उनसे ओपनली कम्युनिकेट करें। आप अपनी इमोशंस को सही तरीके से साझा करें। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी इमोशनल जर्नी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत हो सकती है। यह प्रोसेस समय ले सकता है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और उन्हें रिस्पेक्ट दें तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना पॉसिबल है। डिवाइन मैस्कुलाइन को स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड बनाने में डिवाइन फेमिनिन कैसे हेल्प कर सकती है? डिवाइन मैस्कुलाइन की छोटी छोटी एफर्ट्स को सराहना करें। इससे उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट से बाहर निकालने के लिए समय और इमोशनल स्पेस दें। उनके स्ट्रगल को समझें और उन्हें सपोर्ट करें। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें। डिवाइन मैस्कुलाइन को एनकरेज करें कि वो एक्शन ओरिएंटेड बने। उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें ताकि वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी एसेंस को एम्बडी कर सकें। तो ये दोनों एनर्जीज के बीच बैलेंस और हार्मनी ला सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड बनाने में फेमिनिन कैसे हेल्प कर सकती है? उनकी छोटी छोटी बातों की सराहना कर सकती है। मैस्कुलाइन का गिल्ट या हेल्पलेसनेस वीकनेस का संकेत नहीं है, बल्कि यह प्रोसेस है जिसमें वो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को इवॉल्व कर रहा है। डिवाइन फेमिनिन की नर्चरिंग और अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी इनसिक्योरिटीज़ और गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। फेमिनिन के पेशेंस और लव के साथ उन्हें एम्पावर करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? सबसे पहले इसमें एक सॉल्यूशन यह है कि सेल्फ अवेयरनेस में है। यह समझे कि इमोशंस आना नॉर्मल है और यह उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि इंसान बनाता है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस करें और उन्हें उनकी एनर्जी बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। एक्सेप्ट करें, यह जाने कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ग्रोथ प्रोसेस में फेलियर नेचुरल है। इमोशनली हीलिंग करें, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने की हैबिट डालें। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करके खुद को हील कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम, फेमिनाइन एनर्जी या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से उन्हें ग्राउंडिंग और हीलिंग में हेल्प मिलेगी। छोटी चीज़ों से दुखी या हेल्पलेस महसूस करना टेम्परेरी है। सेल्फ वर्क और इनर पीस पर फोकस करने से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे।